तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसमें कि नाउ इट्स बीन 25 इयर्स आपको हो चुके हैं, एंड क्योंकि हमारी कंपनी, हमारा जो निर्माण क्रिएशन है आपका, वो पेज संभाल रहा है, तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं लोगों के कि उनको गेमिंग कैफ़े खोलना है, एंड काफ़ी क्वारीज आती है उसके बारे में। बट लोग ये सोचते हैं कि ना उस पर एकदम से हम पैसे कमा लेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये काम अभी भी मतलब सामने से इजी लगता है, बट जो चीज़ है ना, अगर तरीके से करो तो इजी है भी, और काम में पैसा भी है। ओके। ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे सोशल मीडिया टीम है, निर्माण हाँ क्रिएशन, जी, हाँ जी, हाँ जी। आए दिन मतलब मैसेजेस आते हैं कि हमें गेम पार्लर ओपन करना है, इसमें इतना स्पेस है, हम ये है वह, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा उनको ये चीज़ें पता नहीं जो हमें पता है कि और चीज़ें क्या बतानी है उनको। ठीक है। हमने बीच में बात करी थी, एक्चुअली क्या है, हम ये चीज़ देखते हैं ना, हम गेम पार्लर ओपन करवाते भी हैं, तो चक्कर पड़ जाता है टाइम का। अब हमारे पास जान लो 4-5 लोग अपॉइंटमेंट ली, हमसे डिस्कस करना है, हमने उनको कोटेशन भी दी, चीज़ें भी समझाई, तो एक फ़ेस टू फेस वाला जो डीलिंग होती है ना, उसमें चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं कि उनको कुछ समझ में आता है। अगर 5-7 भी आ रहे हैं तो उनमें से 1-2 डील्स फाइनल हो जाती हैं। ठीक है। अब सोशल मीडिया पे जब हमारी सब चीज़ें आने लगी, तो दिन के कम से कम 50-60-100 मैसेजेस आने लग गए। ओके। ठीक है। तो जो मतलब थी हमारी निर्माण क्रिएशन की टीम थी, उनने जैसे हमें ये मतलब मैसेज, तो मैं इनको बोला कि हमारा जो विज़न रूम है वो सब देखते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कर दो ये सारी कॉल्स और जो मैसेजेस हैं, नंबर ट्रांसफ़र कर दो, तो वो उनको अटेंड करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये काम था ही है ही। तो उनने जैसे कांटेक्ट किया उनसे, तो वहाँ पर ना विंडो शॉपिंग करने वाले जैसे लोग ना बहुत सारे होते हैं। ओके। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं, हमारा 50,000 बजट है। हर तरह की सोच का आपको लोग सोशल मीडिया में मिलते हैं। बट ये नहीं कह रहा कि भाई उनकी सोच गलत है। आपसे इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि ना, लोग जैसे आगे 50,000 का मेरा बजट है, आप उनको ये एक्सप्लेन करो 50,000 में भाई तेरे पास आएगा क्या, वो देख ले पहले। तो वही तो चक्कर ना, टाइम पूरा दे रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। एक बंदे का इतना बजट है, या एक बंदे को पास प्ले स्टेशन 2 है, PS4 है, PS5 है, मुझे मतलब हर किसी का अलग कॉन्सेप्ट है, अलग सोच है। गेमिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग ना बहुत सारे हैं, और हर बंदे की सोच अलग है। ठीक है। अब फेस टू फेस जो बंदे आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, पर जो हमारी टीम कांटेक्ट कर रही है उनसे, कोई गुजरात का है, कोई हैदराबाद का है, कोई चेन्नई का है, तो अगर हमारी टीम का एक बीच बंदा, में टीम ने बताया तो उड़ीसा से भी बंदा आया था। हाँ आते हैं, होते हैं, ऑफलाइन भी आते हैं। हाँ जी। बट बहुत सारी चीज़ क्लियर होते हैं, और हमने इसलिए बनाए भी, हमने हैदराबाद में भी बनाया था, एक जालंधर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, गेम पार्लर बन रहा है, तो ना उनको हम चीज़ें बनी हुई दिखा देते हैं, समझा देते हैं। मैसेज पे या कॉल्स पे ना उनको वो चीज़ें पता ही नहीं लगती। जब चीज़ हमारे पास होगी, हमने बना रखी है, आपके पास एक डिस्प्ले है, तो हम उनको दिखाते हैं कि छोटे छोटे बड़े से बड़ी चीज़ उनको दिख जाती है। हाँ जी। सोशल मीडिया पे आप 2 घंटे 3 घंटे दे भी रहे हो, लेकिन 50 में से एक बंदा ही समझ पा रहा है। कुछ लोग समझ पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने अपना एक अलग टीम बना रहे हैं, जो विज़न रूम में ही हम ऐड करेंगे, ताकि अभी जो चीज़ें अटक रही हैं, अभी तो हमने थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ा होल्ड कर दिया। हाँ जी। हाँ, क्योंकि हमें भी प्लान करना पड़ेगा ना। अगर आपकी इतनी क्वारीज हैं तो उसके लिए हम 2-3 बंदे और हायर करने पड़ेंगे। सिर्फ बात करने के लिए 2-3 बंदे हायर करना मतलब एक नया ऑफिस बनाना, उनके लिए जगह रखना, और उनको 70-80 हज़ार लाख रुपए सैलरी देना, क्योंकि जो बंदे काम करते हैं उनको पूरा प्रोजेक्ट पता होता है। वो ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग जैसे पहला चला करता था, हर कोई क्या सोचता था कि खाली बैठे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वीडियो की दुकान खोल ली। अब ऐसा काम नहीं है ये। अब 0 से लेकर 100 तक हर चीज़ तैयार करनी पड़ती है। 300 पेज का तो प्रोजेक्ट होता है हमारा, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ अटक सकती है। अगले 6 महीने का वो होता है, और शुरू से होने से पहले 1 महीने 1.5 महीने पहले की पूरी मार्केट रिसर्च होती है। उनके अगर उसका पसंद की जगह, उनने कोई पसंद कर रखी है जी जगह, तो उसके हिसाब से भी होती है। अगर हमने पसंद करनी है तो उसके हिसाब से भी होती है। तो हर चीज़ डिस्कस करने के लिए वो पढ़े लिखे बंदे भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें अब एक सोल्यूशन निकालना है कि अगर दिन के 100 बंदे भी मतलब मैसेज आते हैं, तो अगर वो महीने में या हफ्ते में उन 100 लोगों को अगर रिप्लाई कर पाते हैं, उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो वहाँ से हम उधर से इधर से, चाहे हर किसी से 100 रुपये ले लें, चाहे हर किसी से 200 रुपये ले लें, किसी से लेके उनकी चीज़ क्लियर कर पाएँ। मतलब आप कह रहे हैं क्वायरी के भी आप चार्ज लेना चाहते हो उसके? देखो,
अब कहीं ना कहीं तो करना है, ठीक है। अगर किसी को कंसर्न है, हम पे भरोसा है, तो वो 100 रुपये देगा कि उनके क्वेश्चन का जवाब हम दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पाए तो डाल देना सीधा कि नहीं मिला हमें जवाब, सोशल मीडिया डाल देना। हम तो सीधा कहते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर है आपकी बातों के, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने घोल के पिया हुआ इंडस्ट्री को। हमने देखा है भाई उन लोगों को भी जो सोचते थे कि गेम जोन पे ये नहीं होता हम कर देंगे, गेम जोन पे वो नहीं होता हम कर देंगे, 2 साल बाद आके हमें सामान बेच रहे हैं। क्या उनने एक बार सोचा हमें इतना टाइम हो गया, क्या हम नहीं कर सकते थे? हम आपने 50,000 का ये डाल दिया, हमने इतना पैसा फूक रखा है, हमने सब कुछ कर लिया, ये 50,000 जो आप प्लान कर रहे हो हमने क्यों नहीं फूका? वो ये नहीं सोचते कि गेम जोन को इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने अगर नहीं करा तो क्यों नहीं करा। हर बंदा गेमिंग इंडस्ट्री में, एक गेमर भी नहीं सोचता है कि हमें सब पता है। आप एक 20 साल से गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी में सब कुछ पता है, ठीक है। किसी कंपनी के लिए गाड़ी चला रहे हो तो सब पता होगा आपको, लेकिन जब वो आप उस काम खोलोगे ना, जब चलाओगे, तब पता लगेगा कि गाड़ी में 10 तरह के खर्चे कौन से होते हैं, आने वाला खर्चा कौन सा है, बचाने वाला खर्चा कौन सा है, और 4 साल बाद वाला खर्चा कौन सा है। हर चीज़, और जो चीज़ खर्चा बचा सकती है वो पहले से क्या तैयार कर चला है। दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो विजन रूम जो आप बता रहे हो जिसके बारे में, तो वो मेनली यही देखता है, क्वेरीज देखता है और क्या क्या बताता है, या ओपन भी जाके करवाता है वहाँ पे? वो क्वेरीज भी देखते हैं और आगे एग्जीक्यूट भी करते हैं। इतने सालों से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे भी आएंगे, बोल दी हो गया। अब निर्माण क्रिएशन जो हमारी टीम है वही सामने लाएगी। अब जो हमारी मशीनें तैयार होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे तैयार होंगे, वो सामने लाएंगे। अब दुनिया को पता लगेगा कि विजन रूम करती क्या है, ठीक है। अब आज के टाइम में भी लोग गेम पर ओपन करने का सोच रहे हैं। हम 25 साल पहले कर चुके हैं, कई ब्रांचेस ओपन कर चुके हैं, कोलैब कर चुके हैं। उसके बाद हम अपने गेम पर नहीं ओपन कर रहे हैं, हम अगले कॉन्सेप्ट पे उतर चुके हैं। अब विजन रूम जो कंपनी है वो इतनी बड़ी मशीन्स, इतने बड़े बंदों के साथ मीटिंग्स कर रही है, थोड़ी मशीन्स बना रही हैं, इतने लाखों प्रोजेक्ट कर रही हैं। हमारा काम अब वो है। तो विजन रूम के मतलब जो भी है, विजन रूम जो कर रही है ना, अभी आगे और बड़े प्रोजेक्ट होने वाले हैं, तो अब चीज़ सब सामने ही आएगी, आप सब देखोगे वो। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।